नमस्कार, मैं मीनू। फ्रेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गले में पट्टी बांधकर जान की भीख मांग रहे अपराधी। आगरा में सपा बसपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से दाखिल किया नामांकन। रोड शो कर दिखाया दम। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक बोले, यहाँ हर शख्स ने प्यार और सम्मान दिया। आपके नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 6 महीने बाद मिली जमानत। कहा, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। कांग्रेस जनता को देगी वादों की जानकारी। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हर गारंटी पूरी करेंगे। तिहाड़ जेल में अस्वस्थ है अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी के बाद से तेजी से घट रहा वजन, अब तक 4.5 किलो हुआ कम। 30 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ तैयार। डिजिटल पेमेंट का सिरमौर बना यूपीआई। 2023 की दूसरी छमाही में 100 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा ट्रांजैक्शन। मुजफ्फरनगर में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अखिलेश और कांग्रेस नहीं बनवा रहे थे राम मंदिर। अरविंद केजरीवाल के लिए 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर आप नेता करेंगे अनशन। आतिशी ने बीजेपी को चेताया। कहा, दिल्ली सीएम के अस्वस्थ को कुछ भी हुआ तब देश आपको माफ नहीं करेगा और नहीं आपको भगवान माफ करेगा। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने दिया गुरु मंत्र। कहा, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आपकी मेहनत से नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूपी के ड्राइवरों ने दी कोर्ट जाने की चेतावनी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ा है मामला। व्हाट्सएप से 1 से 29 फरवरी के बीच 76,28,000 अकाउंट किए बैन। देश में 16,618 शिकायत रिपोर्ट की गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की झूठी सूचनाओं को अफवाह से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की बड़ी पहल। सूचनाओं की सच्चाई का करेगा पर्दाफाश। लॉन्च किया पोर्टल। देश के संप्रभुता पर विश्वास नहीं। अमित शाह ने एसडीपीआई के समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को देश की संप्रभुता पर विश्वास नहीं है और कई वर्षों से देश विरोधी अभियानों का समर्थन करती आ रही है। शराब घोटाले के असली किंग पिन है सीएम केजरीवाल। ईडी ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। कहा, संपत्ति जब्त की तो बोलेंगे चुनाव के समय परेशान कर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म। 9 केंद्रीय मंत्री भी हुए रिटायर। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बेटे उमर ने बताई वजह। कहा, स्वास्थ्य कारण से फारूक अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। या तो अपराध करना बंद करो, अगर अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने को भी तैयार है। यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सिंघवी बोले, गिरफ्तारी सिर्फ अपमानित करने के लिए की गई। मुझे संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। रोना धोना ओछी बातें। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी को लेकर की टिप्पणी। दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकेंगे आप नेता संजय सिंह। मोबाइल लोकेशन चालू रखने सहित 5 शर्तें पर मिली जमानत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी ने भेजा मानहानि का नोटिस। 15 दिन के अंदर मांगा जवाब। ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 295 रुपए महंगा होकर 69,256 रुपए हुआ। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। डीपीएपी की कोर कमेटी बैठक में लिया फैसला। तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम मनोज दीक्षित नहीं। कन्नौज में अखिलेश यादव के सामने सपा नेता ने दी बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को धमकी। एफआईआर दर्ज। भारत ने पहली बार 21,000 करोड़ के पार किया डिफेंस एक्सपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। लोकसभा चुनाव के बीच वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। काशी कोतवाल और बाबा विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद।
सीएए का विरोध करने वाले देशद्रोही केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक बोले, अगर कोई मस्जिद बनाने के लिए कहेगा तो मैं वह भी करूंगा। अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, आप नेता आतिशी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को कैंसर, ट्वीट कर बोले, पीएम मोदी को बता दिया है लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। भाजपा विधायक टी राजा बोले, ओवैसी डुप्लीकेट मुसलमान माफिया मरता है तो उन्हें दर्द होता है, मुझे मुस्लिमों से वोट की आस नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह भाजपा में हुए शामिल, उन्होंने कहा जनता जहां चाहे मैं तैयार हूं। केजरीवाल के समर्थन में आए दूसरे देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के आंतरिक विषयों में बेवजह टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र व राज्य सरकार के काम की होगी परीक्षा, यूपी की जनता तैयार कर रही मोदी योगी का रिपोर्ट कार्ड। पश्चिम बंगाल का तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने किया बीजेपी पर कटाक्ष, कहा खुले हैं भाजपा के द्वार, आ जाओ नहीं तो अब की बार तिहाड़। शिवसेना यूबीटी ने जारी की 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, जलगांव से करण पवार और पालघर से भारती कमाडी को दिया टिकट। झारखंड में भाभी सीता सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती है मुख्यमंत्री। एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने भुनाने की एसओपी बताने से इनकार, आरटीआई के जवाब में कहा सूचना के अधिकार की एक धारा के तहत छूट है। केजरीवाल की वेट पर सियासी बवाल, आपके आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन की आई सफाई, कहा पूरी तरह स्वस्थ है दिल्ली सीएम। जम्मू कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हमसे बात नहीं की। अंतरिक्ष में आपसी सहयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने दिया बड़ा बयान, कहा समावेशिता समय की मांग है, हमें उपनिवेश बनाने की आदत छोड़नी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने थामा शिवसेना यूबीटी का दामन, उद्धव ठाकरे ने कहा कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि कोई बड़ा भूकंप आएगा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने लिया एक्शन, केस फॉर क्वेरी केस में गई थी सांसदी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी और उद्योगपति नवीन जिंदल को लेकर दिया विवादित बयान, बोले मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए। हरियाणा से 530 युवाओं का दल इजराइल के लिए हुआ रवाना, 1.37 लाख रुपए मिलेगी सैलरी। लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा करारा झटका, प्रमुख तेज गेंदबाज शिवम मावी चोटिल होकर टूर्नामेंट से हुआ बाहर। यूपी पुलिस पेपर लीक का मास्टरमाइंड अरेस्ट, एसटीएफ ने नोएडा से राजकीय मिश्रा को पकड़ा, रीवा के रिसोर्ट में 300 को पढ़वाया था पेपर। ताइवान की राजधानी ताइपे में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, इमारतें गिरी, बिजली गुल, 7.5 की तीव्रता वाले झटकों से हिला ताइवान, 25 साल में आया सबसे भीषण भूकंप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से दाखिल किया नामांकन, रोड शो कर दिखाया दम, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, बोले यहाँ हर शख्स ने प्यार और सम्मान दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। उधर दिल्ली में कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी कैंपेन शुरू किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से की है। पार्टी की प्लानिंग है कि कम से कम 8 करोड़ घरों में कांग्रेस का गारंटी कार्ड पहुँचाए
पहुंचाया जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 8 करोड़ घरों में गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। वह लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई, उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन यह गारंटी भी पूरी नहीं। खड़गे ने आरोप लगाया है कि किसानों के लिए वादे भी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए।